हाय एक्वेरियंस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ मई के महीने में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर जनरल और करियर, हेल्थ भी देख लेते हैं हम, और लव। ठीक है, लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आई एम गोइंग टू सी क्या थीम रहने वाली है आपकी फॉर द मंथ ऑफ मई। फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस क्या थीम रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ मई। ओके, लिसन। बॉटम ऑफ द डेक, माय डियर फ्रेंड। यूजुअली मैं इन कार्ड्स के बॉटम ऑफ द डेक में लेती नहीं हूँ, लेकिन ये ऐसा मुझे लग रहा है कि आपका कोई एक फ्रेंड है। ओके, आपके और उनके बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, क्योंकि आप शायद उनको सुन नहीं रहे हैं, उनको प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। देयर इज़ अ बायस। ओके, आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, जिसमें आपके दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रही है, उनके दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रही है। ये किसी फ्रेंड से रिलेटेड है, आपके कोई डियर फ्रेंड हो सकता है कि आपसे कहा जा रहा है सुने उनका उनका क्या पक्ष है उसके बारे में सुने। ओके, एक फ्रेंड नहीं, कई अलग फ्रेंड्स हो सकते हैं, अलग कनेक्शंस हो सकते हैं। ओके, चलिए अभी देखते हैं। और मूनोलॉजी में क्या मैसेज है आपके लिए। इमोशंस आर रनिंग हाई। बॉटम ऑफ द डेक, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। कुछ नया नया हो रहा है आपकी लाइफ में। इमोशंस काफ़ी हाई हैं आपके। आप अपनी बात बताना चाहते हो, आप दूसरे की बात उतनी सुनने के मूड में नहीं हो, तो थोड़ा रिलैक्स करके दूसरे की बात भी सुनो। ओके, लिसन लिसन, पे अटेंशन। डबल मिशन, लाइट वर्कर, स्टार सीड, सर्व द वर्ल्ड बाय बीइंग यू। ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत पॉजिटिव हों, बहुत इन्फ्लुएंशियल हों, आपको पता भी ना हो। आप कई लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हो। आपसे कहा जा रहा है आप अपने जैसे आप हो वैसे आप दुनिया के सामने आओ, लोगों से कनेक्ट करो, शायद कई लोगों की आप हेल्प कर सको जाने अनजाने में। ओके, जस्ट बाय बीइंग यू, जस्ट बाय बीइंग यू, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वहाँ पे हो और आपके होने से लोगों की हेल्प हो रही है। ओके, वी द हेदर्स, डीप लव, मदर्स मिल्क, बर्थ एज अ पोर्टल। आप काफ़ी लविंग किस्म के इंसान हो। आपके प्रेजेंस की वजह से कई लोग अच्छा फील कर सकते हैं। ठीक है, मई के मंथ में आपके इमोशंस काफ़ी हाई रन करने वाले हैं। ज़रा रिलैक्स्ड रहना और थोड़ा सुनना, दूसरे की बात भी सुन लेना। ये नहीं कि अपना ही राग अलापते रहे, ठीक है, और दूसरे की बात नहीं सुनी। ओके, नाउ लेट्स सी हियर जनरली एक्सक्यूज मी, क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ मे टुवर्ड्स एक्वेरियस। द चैरियट, कैंसर एनर्जी, सक्सेस, मूवमेंट। 3 कार्ड लेने वाली मैं। क्या आ रहा है टुवर्ड्स एक्वेरियस? क्वीन ऑफ कप्स, लव, इमोशनल स्टेबिलिटी, हीलिंग। क्या आ रहा है टुवर्ड्स द साइन ऑफ एक्वेरियस? डेथ, स्कॉर्पियो, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, पुरानी चीज़ें ख़त्म और नई चीज़ों की शुरुआत। बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 10 of Pentacles,
पास्ट में आपने काफ़ी एक्शन लिया है टूवर्ड्स मेकिंग मनी, ओके। पैसा बनाने के लिए आप आतुर थे पास्ट में, आपने काफ़ी एक्शन लिया है पास्ट में, ठीक है। तो अब देखते हैं टूवर्ड्स एक्वेरियस क्या आ रहा है। बहुत मूवमेंट, बहुत सक्सेस इन द मंथ ऑफ मे, आपकी तरफ सक्सेस आ रहा है विद चैरियट, मूवमेंट, ओके। आपको आपको अगर किसी चीज़ में लगा था रुकावट है, कोई चीज़ रुकी पड़ी है, तो वो मूव होने लगेगी इन द मंथ ऑफ मे। और किस डायरेक्शन में मूव हो रही है? टूवर्ड्स सक्सेस, यानी कि गड्ढे की तरफ मूव होके जा रही है, नहीं, टूवर्ड्स सक्सेस, गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा हीलिंग, बहुत ज़्यादा लव, ओके। काफ़ी इमोशनल स्टेबिलिटी आप फील करने वाले हो इन द मंथ ऑफ मे। विथ डेथ, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होने वाली हैं, जैसी थी वो वैसी बिल्कुल नहीं रहने वाली। हो सकता है आप खुद भी ट्रांसफॉर्म हो जाओ कंप्लीटली, काफ़ी डिफरेंट फील करो, ओके। सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। सक्सेस, लव एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये 3 वर्ड्स हैं, सक्सेस, लव एंड ट्रांसफॉर्मेशन in the month of May. Chariot, why we have Chariot here? 5 of Swords. Why do we have Queen of Cups? Why do we have Queen of Cups? 10 of Cups. Why do we have Death card? Why do we have Death card? मैं शफल कर रही थी तो ये कमेंट, मैंने लिब्रा का कोई कमेंट पढ़ा था, इसलिए मुझे हंसी आ गई, ओके। नाइट ऑफ कॉइन्स, बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ कप्स। पास्ट में आपकी कोई शुरुआत हुई है, ओके। हो सकता है कोई इमोशनल कोई शुरुआत की या कोई अपॉर्चुनिटी है, पास्ट की एनर्जी है ये, जहां आप अपने इमोशंस पे एक्शन ले सकते थे। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जहां जो आपको इमोशनली बहुत खुश करती थी, पास्ट की एनर्जी है, ओके। या तो आपकी वो शुरुआत हुई या आपने वो शुरुआत नहीं की, लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो आपको इमोशनली बड़ा खुश करती थी, ओके। 5 of Swords clarifying the Chariot, okay, the Chariot is clarified by 5 of Swords. देखिए, आप के सक्सेस के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे compete कर रहे हैं, आपको शायद पता नहीं है, ओके। हो सकता है आपके बहुत क्लोज कनेक्शंस हों, ये बहुत क्लोज रिलेटिव्स हों, पड़ोसी हों, ओके, फ्रेंड्स हों, सो कॉल्ड, ठीक है। जो ये आई डोंट नो एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे या आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप सक्सेसफुल होंगे, ओके। तो आपकी सक्सेस कई लोगों को दुखी करने वाली है, ओके। इन द मंथ ऑफ मे आपकी सक्सेस कई क्लोज लोगों को, यानी ये लोग आपके क्लोज कनेक्शंस हैं। इस सिचुएशन की कहानी ये है कि भाई ने भाई को मार दिया होता है और भाई आके राजा बन गया, ओके। उस भाई की जो मर गया, उसकी वाइफ है, ये रो रही है। तो यानी इतना क्लोज कनेक्शन के बीच में धोखाधड़ी। उसके बाद क्या होता है कि ये अपने बेटे को लेके जाती हैं और उसकी जो डेड बॉडी है उसे कलेक्ट करती है, उसके पीसेस, फिर वो वापस लाइफ में ला के रिवेंज लेते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि कई लोगों ने आप सोचा ही नहीं था, कि एंटिसिपेट नहीं किया था कि आप सक्सेसफुल होगे, आप आगे बढ़ोगे। लेकिन मंथ ऑफ मे में आपकी जो सक्सेस है ना, बिल्कुल आंख के सामने है, यानी राइट इन फ्रंट, यानी उसे कोई मना नहीं कर सकता कि ये सक्सेस है कि नहीं है। इट्स गोइंग टू बी रियल सक्सेस, ओके। और ये लोग काफ़ी शॉक्ड हैं, फील कर रहे हैं कि कैसे हुआ ये, क्योंकि उनका आपसे कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे वो कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ने वाले हो, ओके। काफ़ी लोग हैं जो आप
को उन्होंने राइट ऑफ कर दिया था। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे कई बार बैंक्स होते हैं ना, बैंक से लोन ले लिए बड़े बड़े किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या वगैरह ने, और वो वापस पे नहीं कर पा रहे, कई बार उनके लोन्स ही राइट ऑफ कर देते हैं कि यानी हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वापस ये करेंगे। तो ऐसे कई लोगों ने आपको राइट ऑफ कर दिया था कि इसको सक्सेस नहीं मिलने वाली। ओके, ऐसे कई लोग हैं आपकी क्लोज सर्किट में। दैट इज द मेन थिंग, क्लोज। आसपास के लोग हैरान होंगे आपकी सक्सेस को देख के, क्योंकि ये इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ देयर आईज। ओके, क्वीन ऑफ कप्स विद 10 ऑफ कप्स, आप बहुत खुश रहने वाले हो इन द मंथ ऑफ मे। लॉट ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, ओवरऑल वेरी हैप्पी। 10 ऑफ कप्स बहुत हैप्पीनेस का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स हीलिंग का कार्ड है, आपकी हीलिंग चल रही है। जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, बैकग्राउंड में आपकी स्लो हीलिंग चले जा रही है। जैसे जैसे आप हील होते जा रहे हो वैसे वैसे आप खुश फील करोगे। ओके, 10 ऑफ कप्स बहुत खुशी वाली फीलिंग है, यू नो, काफ़ी खुश फील करने वाले हो आप। इमोशनली सेटिस्फाइड, इमोशनली कंटेंट फील करने वाले हो इन द मंथ ऑफ मे। ये आपकी सेंट्रल एनर्जी है। हैप्पीनेस, वेरी हैप्पी। डेथ क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें बड़ी स्लो जा रही थी, स्लो, वो चीज़ें बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। ट्रांसफॉर्म होके क्या होगा उनका, ज़रा देखते हैं उनका होने क्या वाला है। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस। वाई डू वी हैव डेथ एंड नाइट ऑफ कॉइन्स? Why do we have death clarified by Knight of Coins? The Tower. Bottom of the deck, the Moon. देखिए, अगर कुछ आपकी चीज़ें लाइफ में बहुत स्लो चल रही थी, उनके पेस में कोई डिफरेंस आने वाला, अचानक में कुछ चेंज आने वाला है। ओके, कोई चीज़ बहुत स्लो धीरे धीरे आ रही थी आपकी तरफ और आप वेट कर रहे हो। कोई इंसान हो सकता है, कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बहुत स्लो धीरे धीरे आ रहा था, उसके जो पेस है, जो उसका स्पीड है, उसमें एकदम से चेंज आने वाला अचानक से, यानी वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ओके, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा फास्ट होगा। अगर ऐसी कोई चीज़ थी जो बहुत स्लो धीरे धीरे आ रही थी, आपका पेशेंस टेस्ट कर रही थी, ये कोई इंसान भी हो सकता है विद नाइट ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट, योर करियर। ओके, एक्वेरियस का करियर, गोइंग ऑन विद एक्वेरियस का करियर इन द मंथ ऑफ मे। ओके, कैसा रहेगा एक्वेरियस का करियर? द एम्प्रेस, वाओ। ओके, और 2 कार्ड्स लेने हैं। एम्प्रेस एंड व्हाट एल्स? 2 of cups and one more, 7 of wands. बॉटम ऑफ द डेक, द सन। आप किसी ऐसे करियर में ऑलरेडी हो जहां आप बहुत खुश होते हो। ओके, विद द सन, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी है। ये करियर आपके अंदर का जो बच्चा है उसको खुश करता है। विद टेम्परेंस, आप में बहुत बैलेंस लाता है ये करियर, इस करियर में हो आप। ओके, क्या आने वाला है आपकी तरफ इन करियर? अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, एक्सपेंशन, बिग टाइम ग्रोथ, द एम्प्रेस। मंथ ऑफ मे में आपके अचानक से एकदम से लगेगा ग्रोथ हो गई है बिल्कुल। ओके, एंड इट्स ऑन द ट्रेजेक्ट्री टूवर्ड्स सक्सेस। एम्प्रेस क्या है कि समबडी हु हैज़ द माइडस टच, यानी माइडस जिसको छू दिया सोना बन गया। ओके, विद एम्प्रेस इन द मंथ ऑफ मे आपको लगेगा कि कैसे चीज़ें धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं। ओके,
आप अपना भी ख्याल रखोगे, आसपास के लोगों का ख्याल रखोगे, आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या आप अचीव कर सकते हो, वो इमेंस बड़ी बड़ी होने वाली हैं विद एम्प्रेस। ओके, ये सारी क्वींस मिलके एम्प्रेस बनती है। सेंट्रल एनर्जी है आपकी 2 ऑफ कप्स। आप जिस भी करियर में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी करियर फील्ड में हो, आप बहुत बैलेंस्ड फील करने वाले हो। आपके अंदर की फेमिनिन, आपके अंदर की मैस्कुलिन, हर इंसान में फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों है, काफ़ी बैलेंस्ड फील करने वाले हो। आपके कनेक्शंस बनने वाले हैं जो बहुत रेसिप्रोकल हैं। लोग आपको रिस्पेक्ट एंड लव की नज़र से देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने आप को गार्ड करने वाले हो। आप जो जो चीज़ें बना रहे हो इन द मंथ ऑफ मे, उसको आप गार्ड करोगे। हर ढंग से आप अपनी सक्सेस को गार्ड करने वाले हो। ओके, यानी आप किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी बाहर की किसी ताकतों को अलाउ नहीं करोगे कि आपकी सक्सेस के साथ वो कुछ करें, ठीक है। इन द सेंस आप अपने सक्सेस के बीच में किसी को आने नहीं देने वाले इन द मंथ ऑफ मे। ओके, लेट मी क्लैरिफाई व्हाई डू वी हैव द एम्प्रेस। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। व्हाई डू वी हैव 2 ऑफ कप्स? वी हैव जस्टिस। व्हाई डू वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स? 2 of wands। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वर्ड्स। आपने काफ़ी फोकस किया है, काफ़ी सीखे हो आप अपने काम को लेके, ठीक है। जो भी आपका करियर फील्ड है उसमें आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, आपने उसमें सीखा है, एनर्जी दी है, रिसर्च किया है, काफ़ी समझा है, सीखा है। ओके, और आप क्यूरियस रहते हो, अपने इस करियर को लेके क्यूरियस हो, जानना चाहते हो। विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। एक्वेरियस का ही साइन है, या आपका साइन है। आप इस करियर में कहते हैं ना, खुद की एनर्जी में हो, यानी अपने सच से दूर नहीं हो, अपने सच के बहुत पास हो, और आप इस करियर में बहुत जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। ओके, विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत क्यूरियस हो उसे जानने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। एम्प्रेस क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको रोकने वाला भी कोई नहीं है इन द मंथ ऑफ मे, आपको कोई नहीं रोकने वाला। यू आर ऑन फायर। ओके, यू आर ऑन फायर। अब मैं इसको हिंदी में बोलूँगी तो आप पे आग लग चुकी है। ओके, इन द सेंस आप बिल्कुल ही एक्साइटेड हो, वेरी कॉन्फिडेंट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वेरी कॉन्फिडेंट, लुक एट हर, कॉन्फिडेंस, कंप्लीटली कॉन्फिडेंट, एम्प्रेस, अबंडेंट। ओके, आप जिस भी करियर फील्ड में हो, इट इज़ गोइंग टू फुलफिल यू। आप बहुत खुश रहने वाले हो, बहुत फुलफिल्ड रहने वाले हो, बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। ओके, मंथ ऑफ मे इज मंथ ऑफ ग्रोथ एंड कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होने वाला है इन द मंथ ऑफ मे। 2 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। काफ़ी बैलेंस फील करने वाले हो, जैसे मैंने यहाँ बताया, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का बैलेंस, जस्टिस इज ऑल्सो बैलेंस, ठीक है। आपको कहते हैं ना, जैसे यूनिवर्स ने भी जस्टिस दिया है आपको इस करियर के फॉर्म में। फाइनली हो सकता है कि आप वहाँ पहुँच गए जहाँ आप जाना चाहते थे, आप उस करियर में हो जहाँ आप होना चाहते थे। ये करियर फील्ड, जिस भी करियर में हो, आप बहुत बैलेंस्ड फील करने वाले हो, बहुत खुश फील करने वाले हो। ओके, उसके बाद आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो है ना, ये अपने पास्ट और फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। विद 7 ऑफ वॉन्ड्स आपसे कहा जा रहा है, आपको अपने जो भी एसेट्स आप क्रिएट कर रहे हो, जो भी आपका सक्सेस है, उसको गार्ड करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले बताया था, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सारे लोगों को ये पहली चीज़ तो विश्वास नहीं हो रहा, पहली चीज़ विश्वास नहीं हो रहा कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो। दूसरी चीज़, कई लोग हैं जो आपको सैबोटाज, यानी इस सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपको गार्ड करना है अपने सक्सेस को।
बहुत ज़्यादा लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपने आप पता चलता है, वेल एंड गुड। गार्ड करके रखें, क्योंकि आपका पास्ट और जो फ्यूचर है कनेक्टेड है आपके इस करियर से। ओके, ओके, ग्रेट। अब हम आते हैं आपकी हेल्थ। हेल्थ कैसे रहने वाली है आपकी? Okay, one card for health for the sign of Aquarius. 7 of Cups. सेवन ऑफ कप्स होता है डिल्यूजनल फील करना, कंफ्यूजन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। हेल्थ वाइज आपकी इमोशनल सिचुएशंस हो सकती हैं। जैसे पहले कार्ड आया था इमोशंस आर रनिंग हाई, याद है आपको? इमोशनली आप कंफ्यूज हो सकते हो अलग अलग सिचुएशंस में। ये डिल्यूजन का कार्ड है, ये कंफ्यूजन का कार्ड है। ओके, ये ऐसा कार्ड है कि जो सच को झूठ और झूठ को सच फील करना। Why do we have 7 of Cups? Queen of Wands, 9 of Cups, 7 of Wands. Bottom of the deck 4 of Swords. हो सकता है जैसे डे ड्रीमिंग करना, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करना। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, 9 ऑफ कप्स आया है और 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 2 9s आए हैं। देखिए, हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस है ना, आप किसी सिचुएशन को ऐसा समझते हो कि मुझको यही चाहिए। ओके, फिर अपने दिमाग में ही आपने सिनेरियो क्रिएट कर दिए कि मुझको तो ये चाहिए, तो ये इंसान ऐसा है वैसा है, तब जबकि शायद वो सच्चाई ना हो, उस इंसान की वो सच्चाई ना हो जैसा आप उसे परसीव कर रहे हैं। क्योंकि आप उस इंसान को चाहते हो या उस कनेक्शन को चाहते हो, वो आपका विश फुलफिलमेंट है, तो आप अपने दिमाग में सिनेरियोज क्रिएट कर रहे हो सकता है कि जिस किसी के साथ आप डील कर रहे हो वो असल में आपको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है और आप उसे अपना विश फुलफिलमेंट समझ के बैठे हो। ओके, तो आपके दिमाग में जो सच नहीं है उसको आप सच समझ के बैठे हो। इल्यूजन्स, मुझे ऐसा लग रहा है बार बार इल्यूजन्स। आप एक अपने सपने की दुनिया में, तो आपको थोड़ा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा मेडिटेट करें। ओके, ज़्यादा सोचे ना किसी सिचुएशन के बारे में। ये इल्यूजन को दिखाता है, जहाँ कुछ है नहीं वहाँ पे अपने दिमाग में सोच सोच के कुछ क्रिएट करना। ओके, तो हेल्थ में अगर ये 7 ऑफ कप्स आया है, ये कन्फ्यूजन का कार्ड है। तो आपको कहा जा रहा है कि जैसे ओवरली डे ड्रीम करके सिचुएशंस क्रिएट ना करें अपने माइंड में। ठीक है, मेंटल इश्यूज ना क्रिएट करें अपने लिए। ओके, ग्रेट। सच को झूठ और झूठ को सच। लेट्स टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम रोमांस एंजल्स टू सी योर रोमांटिक लव लाइफ कैसी रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ मे। 1 2 3 पैशन। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई कनेक्शन है, काफ़ी पैशनेट कनेक्शन है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन हो इस इंसान के साथ। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप।
मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। हो सकता है कि इस महीने आपकी बातचीत हो, आप दोनों ही एफर्ट्स डालो ओके इस कनेक्शन की तरफ। इन द मंथ ऑफ मे, डिसेप्शन सेंट्रल कार्ड आया है। अभी तक आप दोनों ने अपने इमोशंस शेयर नहीं करे हैं, किसी को पता नहीं है आप कैसा फील कर रहे हो। लेट्स सी, व्हाई डू वी हैव हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस? वी हैव द एम्प्रेस। व्हाई डू वी हैव डिसेप्शन? Why do we have deception? The world. Okay. Make the effort. 9 of swords. Why do we have make the effort? King of cups. Okay. Bottom of the deck, 6 of cups. Reunion का कार्ड है। 6 of cups कार्ड है किसी को मिस करने का, पास्ट के किसी का ओके और सोल कनेक्शन फील करना किसी के साथ, पास्ट लाइफ वाली फीलिंग। ठीक है, तो ये पास्ट का कनेक्शन है, ये ऑलरेडी कनेक्शन है आपकी लाइफ में। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, आपका ये कनेक्शन ग्रोथ की तरफ जा रहा है विथ एम्प्रेस। एम्प्रेस यूजुअली प्रेग्नेंट लेडी को दिखाते हैं कि काफ़ी फर्टाइल है, आगे बढ़ेगा ये कनेक्शन। आपकी बातचीत रहने वाली है किसी के साथ इन द मंथ ऑफ मे। डिसेप्शन क्लैरिफाइड बाय वर्ल्ड, तो आप डील कर रहे हो सकते हैं लिब्रा, टॉरस ओके अगेन टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो। ये डिसेप्शन का एंड होने वाला है इन द मंथ ऑफ मे ओके क्योंकि द वर्ल्ड मीन्स एंड ऑफ एन ओल्ड साइकिल एंड अ न्यू साइकिल बिगिंस। अगर आप लोगों ने कभी एक्सप्रेस नहीं किया हाउ यू आर फीलिंग, हो सकता है कोई एक्सप्रेस करे इन दिस मंथ। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक, क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ कप्स। कुड बी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कोई इंसान है जो स्ट्रेस में है ओके जो अभी रियलाइज कर रहा है कि जो ये कनेक्शन है इसमें एफर्ट डालने की ज़रूरत है। किसी की नींदें उड़ी हुई हैं ओके अब ये पता नहीं ये सेम इंसान है या दो अलग डिफरेंट लोग हैं। मुझे दो डिफरेंट लोग लग रहे हैं, ये एम्प्रेस अलग है और ये किंग ऑफ कप्स अलग है ओके तो हो सकता है दो लोग आपकी तरफ आए ओके एक्वेरियस। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। ओ नो, ये तो देखा नहीं मैंने। हिडन ट्रूथ, 1 सेकेंड, लेट्स सी हिडन ट्रूथ। क्या है हिडन ट्रूथ इस इंसान का आपकी तरफ? दो कार्ड्स लेने वाली हूँ। व्हाट इज द हिडन ट्रूथ? व्हाट इज द हिडन ट्रूथ? ओके बॉटम ऑफ द डेक, आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। किसी को तो ऐसा लग रहा है कि आप उनको छोड़ रहे हो। देखिए मैंने बताया था दो एनर्जीज हैं ओके आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। उनमें से कोई एक ऐसा है जो बहुत मटेरियलिस्टिक है ओके माई लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। या तो ये सेम इंसान है या दूसरा इंसान है जिसकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है जितना आप सोच रहे हो ओके एंड आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो कोई आपकी तरफ आ सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है अपने इमोशंस इन द मंथ ऑफ मे ओके जी। एक्वेरियस, हैव अ गुड डे। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते।